नमस्कार। संपदा 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए ई स्टैम्प डीड को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि डीड को कैसे चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ई स्टैम्प डीड को वैलिडेट करने से पहले उसे बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको वेब पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेब पोर्टल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वेब पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप ई स्टैम्प से जुड़े सारे काम कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कोई भी पार्टी यानी कि डीड में शामिल व्यक्ति खुद ई स्टैम्प बना सकता है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर या कोई और लॉग्ड इन यूजर भी किसी और के लिए ई स्टैम्प बना सकता है। ये सुविधा इसे बहुत यूजर फ्रेंडली बनाती है। अब बात करते हैं कि वेब पोर्टल पर ई स्टैम्प बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ई स्टैम्प शुरू करने की प्रक्रिया को इनिशिएट करना होगा। यहाँ आपको कुछ बेसिक लेकिन जरूरी चीजें चुननी होंगी, जैसे आपकी डीड किस टाइप की है, ये किस कैटेगरी में आती है और ये डीड किस इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाई जा रही है। ये सारी जानकारी सही सही चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ई स्टैम्प की वैधता को प्रभावित करता है। इन डिटेल्स को चुनने के बाद आपको डीड में शामिल पार्टियों की जानकारी भरनी होगी, यानी जिन लोगों का इस डीड से संबंध है, जैसे उसका नाम, संपर्क विवरण वगैरह। ये जानकारी भरने के बाद अगला कदम है पेमेंट। जी हाँ, ई स्टैम्प बनाने के लिए आपको ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के जरिए। पेमेंट की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाता है, तो अब डीड का मुख्य हिस्सा शुरू होता है। यहाँ पर इनिशिएटर यानी जो व्यक्ति डीड शुरू कर रहा है, उसे डीड का टेम्पलेट चुनना होगा। टेम्पलेट का मतलब है एक पहले से तैयार फॉर्मेट जिसमें डीड की बेसिक जानकारी होती है। अगर आप चाहें तो इस टेम्पलेट में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई मुख्य खास शर्त या नियम जो आप डीड में शामिल करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी डालने के बाद आपको डीड को सेव करना होगा और फिर उसे फाइनल सबमिट करना होगा। अब जब आप डीड को फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप शुरू होता है। डीड में शामिल सभी पार्टियों को ध्यान दें। विटनेस को छोड़कर सिर्फ मुख्य पार्टियों को एक लिंक भेजा जाता है। ये लिंक एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए उनके पास पहुंचता है। इस लिंक के जरिए वो लोग वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप में लॉगिन करके डीड को वैलिडेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए वो अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड या फिर सिर्फ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना किसी तकनीकी ज्ञान के पूरा कर सकता है। जब आप मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल में लॉगिन करते हैं, तो स्क्रीन पर डीड वैलिडेशन मॉड्यूल दिखाई देगा। ये मॉड्यूल एक तरह का डैशबोर्ड है, जहां आपको वो सारी डीड्स दिखेंगी जो वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है। यहाँ आपको वो ई स्टैम्प डीड दिखेगी जो वेब पोर्टल के जरिए बनाई गई है। इस डीड में कुछ जानकारी होगी, जैसे कि टेम्परेरी ई स्टैम्प कोड, डीड की तारीख, कैटेगरी, डीड टाइप और उसमें शामिल पार्टियों के नाम। अगर डीड में सिर्फ एक पार्टी है, तो सिर्फ उसी का नाम दिखेगा। साथ ही ये भी दिखेगा कि डीड को कब इनिशिएट किया गया था। अब जब आप इस जानकारी पर क्लिक करते हैं, तो डीड की पूरी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। इसमें आपको ई स्टैम्प का पूरा कोड, डीड की कैटेगरी, इंस्ट्रूमेंट, पार्टियों के नाम, इनिशिएशन की तारीख और वैलिडेशन स्टेटस दिखेगा। अगर डीड अभी तक वैलिडेट नहीं हुई है, तो स्टेटस में पेंडिंग लिखा होगा। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि डीड को कब और किस समय बनाया गया था। ये सारी जानकारी आपको ये समझने में मदद करती है कि डीड की स्थिति क्या है और अगला कदम क्या होना चाहिए।
अब अगला स्टेप है डीड को खोलना। इसके लिए आपको ओपन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, डीड आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि ई स्टैम्प कोड, ड्यूटी की डिटेल्स, स्टैम्प का अमाउंट और ये भी कि डीड किस टाइप का ई स्टैम्प है। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि डीड कब और किसके द्वारा इशू की गई थी। अगर डीड को किसी सर्विस प्रोवाइडर या इनिशिएटर ने बनाया है तो उसका नाम भी यहाँ दिखेगा। इसके अलावा डीड में कुछ और डिटेल्स भी होंगी, जैसे कि म्युनिसिपल ड्यूटी, उपकर और डीड का टाइप और इंस्ट्रूमेंट। एक खास बात यह है कि डीड में कुछ खाली बॉक्स भी दिखेंगे। ये बॉक्स असल में ई साइन के लिए होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। डीड में आपको पार्टियों की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अगर डीड को इनिशिएट करने वाला और पार्टी एक ही व्यक्ति है तो दोनों जगह वही नाम दिखेगा। इसके अलावा अगर आपने वेब पोर्टल में कोई अतिरिक्त जानकारी या कंटेंट डाला था तो वो भी यहाँ दिखेगा। डीड के आखिरी हिस्से में एक सिग्नेचर बॉक्स होगा, जो वैलिडेशन के बाद ई साइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आता है वैलिडेशन का सबसे जरूरी हिस्सा। आपको एक चेक बॉक्स के जरिए ये कंफर्म करना होगा कि आपने डीड को पूरी तरह पढ़ लिया है और समझ लिया है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो कि सभी पार्टियां डीड की शर्तों से सहमत हैं। अगर आपको डीड में कुछ बदलाव चाहिए, जैसे कि कोई जानकारी गलत लग रही हो, तो आप रिटर्न बटन दबाकर रिमार्क्स दे सकते हैं। इन रिमार्क्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या बदलाव चाहिए। जब आप रिमार्क्स के साथ डीड को सबमिट करते हैं, तो ये जानकारी डीड के इनिशिएटर के पास चली जाती है। फिर वो जरूरी बदलाव करके एक नई डीड बनाएंगे और उसे फिर से सबमिट करेंगे। इसके बाद वैलिडेशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जब तक डीड में शामिल सभी पार्टियां इसे एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक ई स्टैम्प कोड जनरेट नहीं होगा। यानी सभी पार्टियों की सहमति बहुत जरूरी है। जब कोई पार्टी डीड को वैलिडेट और एक्सेप्ट करती है, तो उसका स्टेप बदल जाता है और डीड वैलिडेट हो जाती है। जब डीड वैलिडेट हो जाती है, तो वो कंप्लीटेड डीड सेक्शन में चली जाती है। इस सेक्शन में आपको वो सारी डीड्स दिखेंगी जो पूरी तरह से वैलिडेट हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, जिस डीड को आपने अभी एक्सेप्ट किया है, वो अब इस सेक्शन में दिखेगी। आप इसे ओपन करके उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ई रजिस्ट्री की तारीख और दूसरी जानकारी। अब बात करते हैं अगले और आखिरी स्टेप की, जो है ई साइन। डीड को वैलिडेट करने के बाद सभी पार्टियों को इसे ई साइन करना होता है। ई साइन एक डिजिटल सिग्नेचर है जो ओटीपी के जरिए किया जाता है। इसके लिए पार्टियों को वेब पोर्टल पर एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जिसके बाद एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को डालने के बाद अगर उनका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो उनका ई साइन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टी ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी जरूरी होगा। ये एक तरह का डिजिटल प्रमाण पत्र है जो आपकी पहचान को और सुरक्षित बनाता है। सभी पार्टियों के ई साइन करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर या इनिशिएटर को भी डीड को ई साइन करना होगा। ये प्रक्रिया भी वेब पोर्टल के जरिए होती है। जब सभी लोग अपना ई साइन पूरा कर लेते हैं तो डीड के पहले पेज पर इनिशिएटर का ई साइन और आखिरी पेज पर सभी पार्टियों के ई साइन दिखाई देंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपका ई स्टैम्प पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब आप इसे वेब पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये प्रक्रिया ना सिर्फ आसान है, बल्कि समय और मेहनत की भी बचत करती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके मोबाइल ऐप का उपयोग कर ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री के लिए टोकन कैसे जनरेट करते हैं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।